नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपर चॉइस आदर्श सर पर। तो हम आ चुके हैं अपनी अगली वीडियो पर। कल आपने टेंस के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसके सारे नियम आज पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो आज नियम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारे साथ देखिए, शुरू करते हैं। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि हमने कल बताया था कि टेंस टोटल 12 होते हैं, तो उन्हीं में से पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज इसके सारे नियम देखेंगे कि किस प्रकार टेंस बनाए जाते हैं, क्या पहचान होती है, क्या सहायक क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है बात, कोई भी टेंस हो उसकी पहचान आनी चाहिए आपको। पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान इसकी होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, कॉमा ती है, कॉमा ते हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो ये हो गई पहचान हमारी। अब आएंगे नियम। नियम क्या होता है? इस टेंस की सहायक क्रिया डू, कॉमा डज होती है। नियम नंबर अगला, साधारण वाक्यों में कर्ता एक वचन तो क्रिया बहुवचन होती है। तथा कर्ता बहुवचन तो क्रिया एक वचन होती है। इसका ये उल्टा नियम है। कर्ता यदि हमारा एक वचन है तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी, तथा कर्ता यदि हमारा बहुवचन है तो क्रिया एक वचन हो जाएगी। अब अगला नियम देखेंगे। अगला नियम होता है एक वचन कर्ता। कौन कौन से होते हैं देखिए। एक वचन कर्ता जैसे मुख्यतः होते हैं ही माने वह है, सी माने भी वह है, इट माने भी वह है, नाम। ही माने वह है, कोई भी पुरुष है उसके लिए ही लगता है। सी स्त्रीलिंग, कोई भी स्त्री है उसके लिए सी लगता है। इट माने भी वह है,
निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नाम, कोई भी नाम हो वो भी एक वचन, ये सब एक वचन करता है। तथा तथा बहुवचन करता, तथा बहुवचन करता, बहुवचन करता जैसे आई, बी, यू, दे। आई माने मैं, बी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे, ये सब बहुवचन करता है। अब अगला नियम है साधारण वाक्यों का, साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय, अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, प्लस मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग, प्लस कर्म एवं विस्तार का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ये हमारे सब नियम हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, सहायक क्रिया बनाने के नियम। अब देखिए कोई भी टेंस है, 4 टाइप होते हैं टेंस के। पहला अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य, उसके बाद नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, उसके बाद इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले सहायक क्रिया एक प्रश्नवाचक होता है, सहायक क्रिया पहले प्रयोग की जाती है, और दूसरा प्रश्नवाचक होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग पहले किया जाता है। तो देखिए चारों प्रकार अब हम आगे पढ़ा रहे हैं, देखिए बने रहे हमारे साथ। देखिए सबसे पहला नियम है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। देखिए मान लीजिए कोई वाक्य ले लिया हमने, रामू कक्षा में एक पत्र लिखता है, तो देखिए कोई भी टेंस हमारे सामने जब आता है तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए उसकी पहचान। तो पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो सबसे पहले पहचान देख ली हमने, तो लास्ट में क्या आया, ता है। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, डू डज। लेकिन हमने लिखाया है साधारण वाक्यों में
यदि कर्ता एक वचन है हमारा तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी, और कर्ता बहुवचन है तो क्रिया हमारी एक वचन हो जाएगी। नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तो अभी हम साधारण वाक्य पढ़ रहे हैं। साधारण वाक्य का मतलब होता है जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो। तो ये रामू कक्षा में एक किताब एक पत्र लिखता है, तो ये वाक्य हमारा साधारण है। तो साधारण वाक्यों में कर्ता एक वचन क्रिया बहुवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया एक वचन। अब देखेंगे वाक्य में हमें मिलती हैं चार चीजें। नंबर एक कर्ता, फिर मिलती है क्रिया, कर्म, विस्तार। तो देखिए कर्ता क्रिया कर्म, सबसे पहले है कर्ता, लास्ट में जाते हैं हमें मिलती है क्रिया, इधर बढ़ते हैं कर्म, इधर बढ़ते हैं विस्तार। तो अब एक एक करके देखिए। अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, कर्ता क्या है रामू, रामू प्लस मुख्य क्रिया में आयस या ईएस का प्रयोग। देखिए लास्ट में आइए, मुख्य क्रिया क्या है लिखता है, लिखता है कि राइट, राइट माने लिखना, राइट माने लिखना। तो रामू एक वचन है तो क्रिया क्या हो जाएगी बहुवचन, रामू राइट्स। अब इधर बढ़ेंगे, कर्म क्या है एक पत्र, ए लेटर। इधर बढ़िए विस्तार, विस्तार हमारा है कक्षा में, इन द क्लास। देखिए इस प्रकार अगला टेंस है लड़के मैदान में लड़के मैदान में गेंद खेलते हैं। देखिए सबसे पहले पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, लेकिन साधारण वाक्यों में कर्ता एक वचन तो क्रिया बहुवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया एक वचन। देखिए कर्ता क्रिया कर्म, सबसे पहले कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया मिलती है, उसके बाद कर्म, फिर मिलती है विस्तार। देखिए अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, कर्ता क्या है लड़के, द बॉयज बहुवचन है। लास्ट में जाइए क्रिया मिलती है खेलना, खेलना की होती है प्ले। तो अब देखिए कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्रिया एक वचन ही रहेगी, इसमें ऐसे आइए लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद इधर बढ़िए कर्म, कर्म क्या है गेंद, द बॉल। अब इधर बढ़िए विस्तार, मैदान में, मैदान में इन द फील्ड। देखिए इसका अफर्मेटिव हो गया। अब देख लो नेगेटिव वाक्य, दूसरा टाइप है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। देखिए नंबर 2, पहला वाक्य है इसका रोशनी कमरे में खाना नहीं खाती है। अब देखिए ये वाक्य नहीं का प्रयोग हुआ है, ये क्या है नकारात्मक शब्द, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया। देखिए जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है। देखेंगे कर्ता क्रिया कर्म, सबसे पहले मिलता है हमें कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया मिलती है, इधर बढ़िए कर्म, इधर बढ़िए विस्तार। ये नकारात्मक शब्द है नहीं। तो अब नियम लिखा है हमने, अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, कर्ता क्या है रोशनी, तो रोशनी। अब देखिए रोशनी एक वचन है तो सहायक क्रिया डज लगेगी, और कर्ता यदि बहुवचन है तो सहायक क्रिया लगेगी डू। तो रोशनी एक वचन है, यहां पर लगाएंगे सहायक क्रिया डज, रोशनी डज। अब नकारात्मक नोट, डज नोट। अब लास्ट में जाइए क्रिया है खाती,
खाती है कि ईट, इधर बढ़िए खाना की द फूड, कमरे में इन द रूम, अगला देखिए मैं कक्षा में इतिहास नहीं, मैं कक्षा में इतिहास नहीं पढ़ाता हूं। देखिए सबसे पहले देखेंगे कर्ता, कर्ता क्या है मैं, लास्ट में जाइए क्रिया पढ़ाता हूं, इधर बढ़िए कर्म इतिहास, इधर बढ़िए विस्तार कक्षा में, ये क्या है नकारात्मक शब्द। तो अनुवाद करते समय सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, कर्ता क्या है मैं की आई। अब आई हमने लिखा है आई बी यू दे, ये कौन से करता है बहुवचन, तो आई के साथ सहायक क्रिया डू नॉट, आई डू नॉट, लास्ट में जाइए क्रिया क्या है पढ़ाना, पढ़ाना की होती है टीच, आई डू नॉट टीच, इधर बढ़िए इतिहास की हिस्ट्री, इधर बढ़िए विस्तार क्या है कक्षा में इन द क्लास, इन द क्लास। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव रहेगा दो टाइप, वो देखना। तो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। आप देखिए दो टाइप हो गए, तीसरा टाइप क्या है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें आएगा पहला वाक्य, क्या वह आज स्कूल जाता है, क्या वह आज स्कूल जाता है, सबसे अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए सबसे पहले है प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद है कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया, इधर बढ़िए कर्म, ये अदर वर्ड में आ जाता। देखिए तो नियम होता है जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग प्लस कर्ता का प्रयोग प्लस यदि वाक्य नकारात्मक है तो नोट का प्रयोग प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लस कर्म एवं विस्तार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वह है कर्ता हमारा है, वह है एक वचन है तो सहायक क्रिया लगाएंगे पहले डज, डज वह की ही, लास्ट में जाइए क्रिया जाना, जाना की होती है गो, टू स्कूल, आज की टुडे। अगला देखिए क्या शेर जंगल में, यहां पर शेर की जगह कुछ बहुवचन कर्ता कर लो, क्या वे जंगल में नहीं घूमते हैं, नहीं घूमते हैं। देखिए सबसे पहले है हमारे पास प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया, इधर बढ़िए विस्तार है, कर्म है नहीं हमारे पास, ये है नकारात्मक शब्द। देखिए अभी नियम बताया जिन वाक्यों के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग। तो कर्ता देखें, कर्ता क्या है बे,
वे बहुवचन करता है, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू, डू वे की होती है दे, डू दे। अब वाक्य नकारात्मक है तो यहीं पर लगाएंगे नोट। लास्ट में आइए घूमते हैं क्रिया, घूमना की होती है वांडर, वांडर इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब दूसरा टाइप है प्रश्नवाचक का, जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। देखिए तुम्हारी माताजी, तुम्हारी माताजी खाना कब बनाती हैं? देखिए तो सबसे पहले है कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया, इधर बढ़िए कर्म, विस्तार है नहीं, ये है प्रश्नवाचक शब्द। तो अब देखिए जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब, कब की होगी व्हेन। अब सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग, तो कर्ता हमारा है तुम्हारी माताजी, तो माताजी एक वचन है, सहायक क्रिया लगेगी डू, सॉरी डज, व्हेन डज योर मदर, व्हेन डज योर मदर। अब जाइए क्रिया, क्रिया बनाती हैं, बनाना की होती है कुक। अब इधर बढ़िए कर्म, द फूड, खाना। देखिए अगला सेंटेंस, देखिए चपरासी स्कूल में घंटी घंटी क्यों नहीं बजाता है? क्यों नहीं बजाता है? देखिए सबसे पहले है कर्ता, लास्ट में जाइए क्रिया, इधर बढ़िए कर्म, इधर बढ़िए विस्तार, ये बीच में है प्रश्नवाचक शब्द और ये है नकारात्मक शब्द, तो दोनों चीजें आई हैं। देखिए जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्योंकि होती है भाई। अब चपरासी करता है, एक वचन है, सहायक क्रिया लगी डज, वाई डज। अब कर्ता की लगाएंगे द पियोन। अब नकारात्मक है तो यहीं पर नोट लगाएंगे, नोट। लास्ट में जाइए क्रिया मिलती है बजाना, बजाना की रिंग, नहीं की लग गई, क्यों की लग गई। अब लगाएंगे घंटी की, घंटी की द बेल। अब लगाएंगे विस्तार, स्कूल में, इन द क्लास। तो इस प्रकार आप सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों टाइप देख लिए हैं। तो अब आने वाली वीडियो में हमारी कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ने को मिलेगी। धन्यवाद, आगे शेयर करें।